नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे बाय हॉली राइस। आज के समय में जब हर किसी के पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट हर पल हमारे हाथों में है, तो ईमेल और मैसेजिंग इनबॉक्स हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम किलर बन चुका है। दिन भर में जब भी नोटिफिकेशन आता है, हम तुरंत उसे देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कभी कोई ईमेल तो कभी सोशल मीडिया मैसेज, कभी किसी ऐप का नोटिफिकेशन। धीरे धीरे ये छोटी छोटी इंटरप्शंस मिलकर हमारे पूरे दिन को खा जाती हैं। असली समस्या यह नहीं कि मैसेज ज्यादा आते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें संभालने का कोई सिस्टम नहीं बनाते। लेखक यही कहती हैं कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इनबॉक्स को मैनेज करना सीखो। दिन भर बार बार इनबॉक्स चेक करने की बजाय इसके लिए एक निश्चित समय तय करना सबसे बेहतर तरीका है। जैसे आप सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे सिर्फ 15-20 मिनट इनबॉक्स के लिए रखें और उसके अलावा दिन भर अपने मुख्य काम पर ध्यान दें। इससे आपका दिमाग लगातार इंटरप्शन से बचेगा और आप डीप वर्क कर पाओगे। बार बार मेल चेक करने से आपका फोकस टूटता है और हर बार वापस काम पर आने में अतिरिक्त समय बर्बाद होता है। सोचो, अगर आप दिन में 10 बार ईमेल खोलते हो तो हर बार 5-10 मिनट की प्रोडक्टिविटी बर्बाद होती है। ये आदत धीरे धीरे घंटों का नुकसान कर देती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि हर मेल या मैसेज को एक जैसी इंपॉर्टेंस देना मूर्खता है। हर मेल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। आपको यह समझना होगा कि कौन सा मेल आपके लिए आवश्यक है और कौन सा सिर्फ शोर है। इसके लिए फिल्टर्स और फोल्डर्स का उपयोग करें। अपने इनबॉक्स में एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें जरूरी मेल अपने आप एक अलग जगह चले जाए और बाकी प्रमोशनल या इरेलेवेंट मेल अलग कैटेगरी में। इससे आपका ध्यान सिर्फ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर जाएगा और आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। लेखक यह भी सलाह देती हैं कि आपको नियमित रूप से उन सब्सक्रिप्शन और न्यूज़लेटर से छुटकारा पाना चाहिए जिन्हें आप कभी पढ़ते ही नहीं। रोजाना इनबॉक्स में बेकार के 20-30 मेल आने का मतलब है कि आपका दिमाग उतनी बार अननेसेसरी लोड लेगा। अनसब्सक्राइब करना सबसे सिंपल स्टेप है जिससे आपका इनबॉक्स साफ और हल्का रहेगा। यह वैसा ही है जैसे अपने घर से बेकार सामान निकाल देना। जब जगह साफ होती है तो आपका दिमाग भी हल्का महसूस करता है। इन सब के साथ आपको एक और आदत डालनी चाहिए और वह है बैचिंग। इसका मतलब है एक जैसे कामों को एक साथ करना। जैसे दिन भर ईमेल आते रहें तो उन्हें तुरंत जवाब देने के बजाय एक ही बार में सभी जरूरी मेल का उत्तर दे दो। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग भी तेज होती है। जब दिमाग एक ही टास्क पर सेंटर्ड रहता है तो आउटपुट ज्यादा निकलता है। इनबॉक्स संभालना सिर्फ प्रोडक्टिविटी का मामला नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। जब आपके पास क्लटर्ड इनबॉक्स होता है तो सबकॉन्शियस माइंड हर समय बोझ महसूस करता है। आपको लगता है कि बहुत सारा पेंडिंग है और यह तनाव धीरे धीरे एंजाइटी में बदल सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपने इनबॉक्स को स्ट्रीमलाइन करते हो, मन भी शांत होने लगता है और आपके पास अपने वास्तविक लक्ष्यों के लिए अधिक समय और ऊर्जा होती है। आखिरकार लेखक यही बताती हैं कि इनबॉक्स को संभालना समय प्रबंधन की बुनियादी कड़ी है। जब आप इस एक हिस्से पर कंट्रोल पा लेते हैं तो बाकी चीजों पर भी काबू पाना आसान हो जाता है। इनबॉक्स आपका मास्टर नहीं, बल्कि आपका सर्वेंट होना चाहिए। आपको यह तय करना है कि आप कब इसे देखोगे, कितना समय दोगे और किसे महत्व दोगे। अगर आप यह छोटा सा बदलाव कर लेते हैं तो दिन भर में बचाए गए ये छोटे छोटे मिनट मिलकर आपको घंटे और फिर पूरे दिनों का फायदा देंगे। यही असली टाइम मैनेजमेंट है, अपनी प्रायोरिटीज पर कंट्रोल और डिस्ट्रैक्शन से आजादी। जब हम सुबह उठते हैं और बिना किसी स्पष्ट योजना के दिन शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़े हों। रास्ते में बहुत सारे मोड़ और रुकावटें आती हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर हमें जाना कहाँ है। यही कारण है कि बिना लक्ष्य तय किए दिन बिताने से हमारा समय उन कामों में चला जाता है जिनका कोई बड़ा मतलब नहीं होता। हम दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन जब शाम को पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि असल में कुछ भी महत्वपूर्ण पूरा नहीं हुआ।
लेखक कहती हैं कि रोजाना के लक्ष्य तय करना समय प्रबंधन की असली कुंजी है, क्योंकि यही हमें दिशा और ऊर्जा देता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पूरे दिन में सब कुछ करना संभव नहीं होता। हमारी ऊर्जा और समय दोनों सीमित हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद को उन कामों तक सीमित रखें जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। यहीं पर आता है MITs यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि हर सुबह या रात को अगले दिन के लिए सिर्फ 2 या 3 ऐसे काम लिखो जो आपके लिए सबसे अहम हो। ये काम वो होते हैं जिनका पूरा होना आपकी प्रोडक्टिविटी और संतोष दोनों को बढ़ा देगा। जब आप इन कामों को प्राथमिकता देते हो तो दिन के बाकी काम चाहे पूरे हों या न हों, आपको फिर भी एक उपलब्धि का एहसास होगा। रोजाना के लक्ष्य तय करने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह आपके दिमाग को क्लैरिटी देता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि अभी कौन सा काम करना चाहिए और हम छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं, जैसे ईमेल देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या बिना सोच विचार के दूसरों की रिक्वेस्ट पूरी करना। लेकिन जब आपके पास लिखित MITs होते हैं तो आपका ध्यान वहीं टिकता है। आपको पता होता है कि अगर आज कुछ भी नहीं किया तो भी ये 3 काम जरूर पूरे करने हैं। यह क्लैरिटी आपके फोकस को 2 गुना कर देती है। इसके साथ ही रोजाना लक्ष्य लिखने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है। आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हो और अपनी प्राथमिकताओं पर टिके रहते हो। धीरे धीरे यह आदत एक सिस्टम बन जाती है और आपका दिमाग ट्रेंड हो जाता है कि दिन की शुरुआत ही क्लियर गोल से करनी है। यही छोटा सा बदलाव लंबे समय में प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। लेखक यह भी कहती हैं कि अपने लक्ष्यों को हमेशा यथार्थवादी रखना चाहिए। अगर आप रोजाना की लिस्ट में 10-15 काम भर दोगे तो अंत में निराशा ही मिलेगी, क्योंकि सब कुछ करना संभव नहीं होता और जब कुछ अधूरा रह जाता है तो गिल्ट बढ़ता है। इसके विपरीत, अगर आप सिर्फ 2-3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुनते हो और उन्हें पूरा कर लेते हो तो एक संतुष्टि मिलती है जो अगले दिन के लिए मोटिवेशन बनती है। लक्ष्य तय करने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप उन्हें स्पेसिफिक और मेजरेबल बनाओ। जैसे एक्सरसाइज करना है की जगह 30 मिनट वॉक करना है लिखो। वेग गोल्स दिमाग को डायरेक्शन नहीं देते, लेकिन क्लियर और मेजरेबल गोल्स तुरंत एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही इन कामों को लिखने के बाद उन्हें दिन के ऐसे समय पर करना चाहिए जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। ज्यादातर लोगों के लिए यह सुबह का समय होता है। सुबह MITs पूरे करने का मतलब है कि दिन की शुरुआत ही अचीवमेंट से हो और बाकी समय रिलेटिवली हल्का महसूस हो। आखिरकार, रोजाना के लक्ष्य तय करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास और मानसिक शांति का भी स्रोत है। जब आपको पता होता है कि आप अपने दिन को कंट्रोल कर रहे हैं और सबसे अहम चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपके भीतर संतोष और स्थिरता आती है। दिन छोटा हो या बड़ा, व्यस्त हो या खाली, MITs की आदत आपकी जिंदगी को ज्यादा पर्पसफुल और संतुलित बना देती है। यही वजह है कि लेखक कहती हैं, अगर आप सच में समय पर अधिकार पाना चाहते हैं तो हर दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों से करें। दिन में आने वाले हर काम को जरूरी मान लेना सबसे बड़ा जाल है। सच ये है कि सब कुछ करना ना पॉसिबल है, ना स्मार्ट। यहीं पर प्राथमिकता तय करने की कला जीत दिलाती है। आइजनहावर मैट्रिक्स इसे सिंपल तरीके से सिखाती है। कामों को 2 अक्षों पर रखो, अर्जेंट जिस पर तुरंत ध्यान चाहिए और इंपॉर्टेंट जो लंबे समय के लक्ष्यों को आगे बढ़ाए। जब आप अपने टास्क्स को इन 4 खानों में बांट देते हो तो धुंध साफ हो जाती है और एक्शन क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है। पहला खाना है अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, क्राइसिस, डेडलाइंस, क्लाइंट इश्यूज, हेल्थ इमरजेंसीज। ये वो काम हैं जिन्हें डिले करना नुकसानदायक है। इन्हें तुरंत निपटाओ, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी पूरी जिंदगी इसी क्वाड्रेंट में ना फंस जाए, वरना हमेशा फायर फाइटिंग ही करते रहोगे। दूसरा है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यही ग्रोथ का असली मैदान है। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, स्किल बिल्डिंग, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप्स, प्लानिंग, डीप वर्क,
यही वो चीजें हैं जो आपके करियर और लाइफ को लंबी दौड़ में आगे ले जाती हैं, पर क्योंकि उन पर तुरंत का दबाव नहीं होता, हम टाल देते हैं। इस क्वाड्रेंट को कैलेंडर पर टाइम ब्लॉक करो, MITs बनाओ और सुबह की फ्रेश एनर्जी यहीं इन्वेस्ट करो। यही कंपाउंडिंग देता है। तीसरा है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। अचानक आए फोन कॉल्स, दूसरों की छोटी छोटी रिक्वेस्ट्स, कई मीटिंग्स, ये आपके लक्ष्यों से सीधे जुड़े नहीं होते पर आवाज बहुत करते हैं। इनको डेलीगेट करो, बाउंड्रीज सेट करो और बैचिंग अपनाओ ताकि ये आपकी फ्लो अवस्था तोड़े नहीं। चौथा है नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट। माइंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम गॉसिप, शाइनी डिस्ट्रैक्शंस, इनके लिए सबसे अच्छा नियम है एलिमिनेट या सख्त लिमिट। यहां बिताया हर मिनट आपके फ्यूचर से उधार लिया समय है। अब प्रैक्टिकली इसे लागू कैसे करें? सुबह या रात को 10 मिनट लो और अपनी टू डू सूची लिखकर हर टास्क को मैट्रिक्स के हिसाब से टैग करो। UI अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, IN इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, UN अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, NN नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। फिर सीक्वेंस तय करो। पहले IN के 1 से 2 डीप टास्क्स, क्योंकि यही ग्रोथ है। फिर UI को स्मार्ट तरीके से क्लोजर दो, UN को डेलीगेट डिफ्लेक्ट करो, NN को काट दो। हफ्ते में एक बार रिव्यू करो कि आपकी एनर्जी किस क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा खर्च हुई। अगर UI और UN में फंसे रहे तो सिग्नल साफ हैं, प्लानिंग कम है, बाउंड्रीज कमजोर हैं और ना कहने की स्किल शार्पन करनी होगी। एक सिंपल रूल अपनाओ, यदि काम मेरे अगले 6-12 महीनों के टॉप गोल्स से नहीं जुड़ा तो उसे या तो छोटा करो, सौंपो या हटा दो। कुछ माइक्रो टैक्टिक्स इसे आसान बनाती हैं। टाइम ब्लॉकिंग के साथ फोकस विंडोज बनाओ जहां नोटिफिकेशंस ऑफ हों और केवल IN काम चलता रहे। पोमोडोरो या 50-10 रूल यूज कर सकते हो। ईमेल DM के लिए फिक्स्ड स्लॉट्स रखो ताकि UN काम पूरे दिन में लीक ना हो। डिसीजन फैटिग घटाने के लिए स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेस तैयार करो। फिलहाल स्केड्यूल भरा है, क्या हम इसे अगले हफ्ते देख सकते हैं? या यह X संभालते हैं, मैं उन्हें लूप में जोड़ रहा हूं। वीकली प्रायोरिटी ऑडिट में पिछले 10 बड़े मिनट ट्रैप्स लिखो और उन्हें अगली बार रोकने की रणनीति तय करो। ऑटोमेशन, टेम्पलेट, चेकलिस्ट या सीधी एलिमिनेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा याद रखो, हर हाँ किसी बड़ी चीज के लिए ना है, इसलिए हेल यस और नो की मानसिकता मदद करती है। जो सच में मीनिंगफुल नहीं, उसे पोलाइटली डिक्लाइन करो। अंत में मैट्रिक्स का मकसद बिजीनेस से बाहर निकलकर मीनिंगफुल प्रोग्रेस पर जाना है। जब आप हर दिन इंपॉर्टेंट को पहला हक देते हो, अर्जेंट का शोर धीरे धीरे कम पड़ने लगता है और तभी महसूस होता है कि समय को मैनेज करना असल में ध्यान को मैनेज करना है। जब हमारा माहौल बिखरा हुआ होता है तो दिमाग भी उतना ही उलझा हुआ महसूस करता है। गड़बड़ जगह पर काम करने से ध्यान बार बार भटकता है और छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बोझ लगने लगती हैं। यही कारण है कि व्यवस्थित रहना और चीजों को क्रम में रखना सफलता और उत्पादकता की बुनियाद है। अगर आपकी टेबल पर ढेर सारे कागज, बिना जगह के बिखरी हुई किताबें या इधर उधर रखे सामान हों, तो मन अनजाने में ही बेचैन हो जाता है। आप चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन अव्यवस्था आपको पूरी तरह फोकस करने नहीं देती। यही बात आपके डिजिटल स्पेस पर भी लागू होती है। मोबाइल में भरे हुए फालतू ऐप्स, लैपटॉप पर अनगिनत अननेम्ड फाइल्स या बिना नाम की फोल्डर्स, यह सब आपकी मेंटल एनर्जी खा जाते हैं। सोचिए, जब आपकी टू डू लिस्ट लंबी और बिखरी हुई हो, जिसमें प्राथमिकता का कोई क्रम न हो, तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? ज्यादातर लोग इस स्थिति में काम टालते हैं क्योंकि उन्हें साफ नहीं दिखता कि क्या ज्यादा जरूरी है और क्या बाद में किया जा सकता है। लेकिन जब आप अपनी लिस्ट को प्राथमिकता के हिसाब से क्रम में रखते हैं, तो अचानक सब कुछ आसान लगने लगता है। दिमाग को स्पष्टता मिलती है और आप जानते हैं कि पहले कौन सा कदम उठाना है। यही क्लैरिटी आपको एक्शन लेने की ताकत देती है। व्यवस्थित करने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट और सजावटी लगे, बल्कि इसका अर्थ है कि हर चीज की अपनी सही जगह हो। जब आपको पता है कि कौन सी फाइल किस फोल्डर में है, कौन सा नोट किस जगह लिखा है और कौन सा काम किस समय करना है, तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है।
यह मानो आपके दिमाग को फालतू डिसीजंस लेने से छुट्टी मिल गई हो। एक साफ सुथरा माहौल और स्पष्ट प्रणाली आपके ब्रेन को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कामों में ज्यादा ऊर्जा लगाने का मौका देते हैं। यह भी सच है कि अव्यवस्था सिर्फ समय ही नहीं खाती, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। जब आप बिखरे हुए माहौल में काम करते हैं तो आपको लगता है कि आप कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप सफाई और सिस्टम बनाना शुरू करते हैं, वैसे ही आपके अंदर एक सटल कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ, मैं अपने काम और जीवन को संभाल सकता हूं। छोटे छोटे बदलाव, जैसे हर दिन 5 मिनट अपनी वर्कस्पेस को साफ करना, डिजिटल फाइल्स को सही नाम देकर सेव करना या टू डू लिस्ट को शाम को सोने से पहले ऑर्गेनाइज करना, यह सब मिलकर बड़ी प्रोडक्टिविटी का आधार बनते हैं। याद रखिए, प्रोडक्टिवनेस केवल कड़ी मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि यह सही सिस्टम्स और स्पष्ट प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। गड़बड़ माहौल आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है, जबकि व्यवस्थित माहौल आपको तुरंत एक्शन लेने में मदद करता है। जब चीजें क्रम में होती हैं तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, एनर्जी बचती है और सबसे जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित करना संभव होता है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं कि एक क्लियर सिस्टम प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर देता है। इसलिए अगर आप वाकई अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शुरुआत अपनी जगह और सिस्टम को व्यवस्थित करने से कीजिए। यही छोटा कदम आपके पूरे दिन को नया रूप दे सकता है। मीटिंग्स किसी भी प्रोफेशनल लाइफ का जरूरी हिस्सा होती है, लेकिन सच ये है कि अक्सर यही मीटिंग्स हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती हैं। कई बार हम घंटों तक मीटिंग में बैठे रहते हैं और आखिर में समझ ही नहीं आता कि हमने सीखा क्या या हासिल क्या किया। यही कारण है कि अगर हम अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मीटिंग्स को मैनेज करना सीखना होगा। जब मीटिंग्स का कोई ठोस एजेंडा नहीं होता तो लोग विषय से इधर उधर भटकने लगते हैं और बातचीत अनावश्यक रूप से लंबी खींचती चली जाती है। यही वजह है कि हर मीटिंग को पर्पस ड्रिवन बनाना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर हर मीटिंग से पहले सभी लोगों को यह क्लियर हो कि इसमें चर्चा किस बारे में होने वाली है, क्या टॉपिक्स कवर होंगे और किस परिणाम तक पहुंचना है, तो कितना समय बच सकता है। यही कारण है कि सबसे पहला कदम मीटिंग के लिए एक एजेंडा तैयार करना है। जब सभी को पहले से पता होता है कि बातचीत का फोकस क्या है, तो डिस्कशन सीधे उसी बिंदु पर जाता है और समय बर्बाद नहीं होता। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है मीटिंग का समय सीमित करना। कई बार हम मीटिंग को ओपन एंडेड छोड़ देते हैं और फिर उसमें हर कोई अपनी राय देता ही चला जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आधा दिन निकल जाता है। अगर आप शुरुआत में ही यह कह दें कि मीटिंग 30 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी, तो सभी लोग अपनी बात कंसाइज और फोकस्ड तरीके से रखेंगे। इसके अलावा मीटिंग्स में वही लोग शामिल हों जिनकी वास्तव में जरूरत है। कई बार अननेसेसरी लोग भी मीटिंग में बुला लिए जाते हैं और फिर वे भी बातचीत में अपना इनपुट जोड़ने लगते हैं, जिससे दिशा भटक जाती है। अगर मीटिंग में सिर्फ वही लोग होंगे जिनका उस विषय से सीधा संबंध है, तो चर्चा सीधे मुद्दे पर होगी और तेजी से नतीजे निकलेंगे। इसी तरह हर मीटिंग का एक क्लियर आउटकम होना चाहिए। मीटिंग सिर्फ बातें करने का मंच नहीं है, बल्कि यह एक्शन पॉइंट्स तय करने और आगे की योजना बनाने की जगह है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर मीटिंग्स मैनेज करना शुरू कर दें, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। सोचिए, अगर आपकी टीम रोज 2 घंटे मीटिंग्स में बिताती है और आप उसे घटाकर 1 घंटे पर ले आते हैं, तो पूरे महीने में कितने घंटे बच सकते हैं। वो समय फिर असल काम में लगाया जा सकता है और टीम ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है। यही वजह है कि समझदारी इसी में है कि मीटिंग्स को छोटा, स्पेसिफिक और पर्पस ड्रिवन बनाया जाए। जब मीटिंग्स में क्लैरिटी, फोकस और डिसिप्लिन होगा, तभी वे सच में प्रोडक्टिव बनेंगी और समय की बर्बादी नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल साबित होंगी। ध्यान केंद्रित करना यानी फोकस बनाए रखना किसी भी व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी को आसमान तक पहुंचा सकता है। लेकिन सच ये है कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह बिखरे पड़े हैं।
मोबाइल की कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, ईमेल्स का बोझ और साथ ही मल्टीटास्किंग का ट्रैप। यही चीजें हमारी एफिशिएंसी को तोड़ देती हैं और दिमाग को स्कैटर कर देती हैं। अगर आप हर समय बीच बीच में इंटरप्शंस का शिकार बनते रहते हैं तो आपका मस्तिष्क डीप वर्क में उतर ही नहीं पाता और बिना डीप फोकस के क्वालिटी आउटपुट असंभव है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि मल्टीटास्किंग असल में प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है और हर बार एनर्जी और कंसंट्रेशन ड्रेन होती है। इससे काम पूरा करने में ज्यादा समय लगता है और क्वालिटी भी गिर जाती है। इसलिए मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग पर ध्यान लगाना जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। इसमें आप 25 मिनट का इंटेंस फोकस सेशन रखते हो और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हो। 4 पोमोडोरो के बाद लंबा ब्रेक लिया जाता है। ये तरीका दिमाग को थकान से बचाता है और आपको लेजर शार्प कंसंट्रेशन देता है। जब आप क्लॉक के खिलाफ काम करते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने लगता है। इसी तरह डीप वर्क का कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। डीप वर्क का मतलब है अनइंटरप्टेड, डिस्ट्रैक्शन फ्री समय, जहां आप एक ही काम पर घंटों पूरी इंटेंसिटी से लगे रहते हो। यही वो समय होता है जब क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है और लर्निंग सबसे तेज होती है। लेकिन डीप वर्क और पोमोडोरो तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप नोटिफिकेशंस कंट्रोल करेंगे। मोबाइल या लैपटॉप पर अननेसेसरी नोटिफिकेशंस डिसेबल करना प्रोडक्टिविटी के लिए गेम चेंजर है। हर बार जब फोन वाइब्रेट करता है तो दिमाग उस ट्रिगर की ओर खिंच जाता है और वापस काम पर लौटने में औसतन 20 मिनट लगते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि काम के दौरान फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखो और सिर्फ निर्धारित समय पर ही मैसेजेस या ईमेल्स चेक करो। ध्यान केंद्रित करने के लिए एनवायरनमेंट भी अहम होता है। जिस जगह आप काम कर रहे हो वहां क्लटर, नॉइज या अननेसेसरी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस आपके दिमाग को काल्म करता है और फोकस नेचुरली बढ़ाता है। साथ ही बॉडी की एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए प्रॉपर स्लीप और हेल्थी डाइट भी जरूरी है, क्योंकि थका हुआ शरीर और दिमाग कभी सस्टेन्ड फोकस नहीं कर सकते। आखिरकार कंसंट्रेशन सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना सीखते हो, सिंगल टास्किंग अपनाते हो, पोमोडोरो और डीप वर्क जैसी टेक्निक्स इंप्लीमेंट करते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेंड हो जाता है लेजर फोकस के लिए। और जब एक इंसान का फोकस क्लियर और शार्प होता है तो उसके गोल्स तक पहुंचने से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। निष्कर्ष में लेखक यही समझाना चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट केवल काम को बेहतर करने या ज्यादा प्रोडक्टिव बनने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का साधन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है दिन में ज्यादा से ज्यादा काम ठूंस देना या हर पल को किसी काम में लगाना। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं तो सारी मेहनत और सारी प्लानिंग बेकार हो जाती है। आप कितने भी टास्क पूरे कर लें, अगर आपके पास रिलैक्सेशन का समय नहीं है, अगर आपकी हेल्थ पर ध्यान नहीं है, अगर आप अपने परिवार और रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो वह टाइम मैनेजमेंट अधूरा है। असली प्रोडक्टिविटी तभी संभव है जब आपके अंदर से एनर्जी निकल रही हो, और यह एनर्जी तभी आती है जब आप अपने दिमाग और शरीर को पर्याप्त आराम देते हैं। सोचिए, अगर आप रोज 12-14 घंटे काम करते हैं लेकिन नींद पूरी नहीं होती, हेल्दी खाना नहीं खाते और व्यायाम के लिए समय नहीं देते, तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। ऐसे में आप चाहे जितने भी प्लान बना लें, आप उन्हें पूरा करने की क्षमता खो देंगे। टाइम मैनेजमेंट का असली जादू यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं में सिर्फ काम ही नहीं बल्कि खुद की भलाई को भी शामिल करते हैं। जब आप अपने कैलेंडर में आराम करने, मेडिटेशन करने, वॉक पर जाने या परिवार के साथ बैठकर समय बिताने के लिए भी स्लॉट्स निकालते हैं, तभी आप लंबे समय तक एक स्थायी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। खुद का ख्याल रखना आलस या टाइम वेस्ट करना नहीं है, बल्कि यह एक इन्वेस्टमेंट है
जब आप अपने शरीर को फिट रखते हैं और मन को शांत रखते हैं तो आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी दोगुनी हो जाती है और काम करने की स्पीड भी पहले से बेहतर हो जाती है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी रूटीन में सेल्फ केयर को जरूरी हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि वर्क और लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाना ही असली सफलता है। अगर आप चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए एक स्ट्रेस नहीं बल्कि एक राहत बने, तो आपको यह सीखना होगा कि कभी कभी ना कहना भी जरूरी है। हर काम को हाँ कहना, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना और खुद के लिए समय न छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है। आपकी लाइफ का हिस्सा सिर्फ काम नहीं है, बल्कि आपका शरीर, आपका परिवार और आपका माइंड भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आपको अपने दिन का एक हिस्सा खुद के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इस पॉजिटिविटी से न सिर्फ आपका काम सुधरता है बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। आपके चेहरे की मुस्कान और आपकी ऊर्जा दूसरों पर भी असर डालती है और यही जीवन का सबसे सुंदर पहलू है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ डेडलाइन और टास्क तक सीमित मत रखिए। इसे एक ऐसा टूल बनाइए जिससे आप हेल्दी, खुश और संतुलित रह सकें। यही असली और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी है जो आपको जीवन भर आगे बढ़ने की ताकत देती है। दोस्तों, यही है असली सीख। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम निपटाना नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी को बैलेंस करना भी है। अगर आप अपने शेड्यूल में काम के साथ साथ आराम, हेल्थ और परिवार के लिए समय निकालते हो, तभी आप लंबे समय तक प्रोडक्टिव और खुश रह सकते हो। याद रखो, खुद का ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरी है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हो तब हर दिन ज्यादा आसान और पर्पसफुल बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ऐसे ही और भी बुक समरीज और मोटिवेशनल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल बुक नोवा को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई किताब और नई सीख के साथ।